हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करेंगे फीसड़ क्या होती है, फीसड़ क्यों होती है, कैसे होती है, कैसे इससे बचें, क्या इसके लिए मैनेजमेंट लें और क्या इसकी हम होम्योपैथिक उपचार करेंगे। तो पहली बात हम लोग जानेंगे फीसड़ होता क्या है। तो फीसर आपको देखने को कहाँ मिलता है? एनस के पास। एनस का जो ओपनिंग होता है वो यदि ज़रूरत से ज़्यादा उसका म्यूकस का बढ़ जाता है, डायलेटेशन हो जाता है, उस पर कोई तरह का प्रेशर पड़ती है, तो एनस का रास्ता जो होता है वो चारों तरफ से क्रैक क्रैक होने लगता है, बहुत तेज दर्द होती है, ब्लीडिंग होती है। उसी को हम लोग फीसड़ बोलते हैं। ज़्यादातर देखा गया है फीसड़ एक बार क्रैक हो जाता है तो यदि वो मेंटेन नहीं करेंगे तो बार बार अटैक आने की संभावना रहती है, बार बार क्रैक होने की आपका जो है एनस का रास्ता होने की संभावना रहती है। होने का क्या सब कारण है, चलिए ये जानते हैं। तो फीसड़ होने का बहुत सारा कारण है। तो पहली बात है जैसे क्रोनिक लंबे समय से आपको कब्जियत हो रही है, उस वजह से होने का चांस रहता है। डिलीवरी के बाद होता है कि रेक्टम पे प्रेशर पड़ता है, उस वजह से फीसर जनरेट होता है। पानी कम ले रहे हैं उस वजह से हो रहा है, मतलब फाइबरस डाइट बहुत कम ले रहे हैं उस वजह से हो रहा है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, फिजिकल वर्क बहुत कम कर रहे हैं, खाना अधिक खा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं। स्पाइसी ऑयली ज़्यादा चीज़ ले रहे हैं, है ना। बाहरी जंक फूड फास्ट फूड का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, इस वजह से हो सकता है। रेक्टम में कोई भी तरह के कैंसर हो गया है, कोई भी तरह का ट्यूमर हो गया है, कोई भी तरह की इंजुरी हो गई है एनस के रास्ते में, उस वजह से ये देखने को मिलता है। ये कुछ कारण है आपको एनस के रास्ता में फीसर होने का, पैखाना का रास्ता में दरार आने का, पैखाना का रास्ता दरार होने के बाद ब्लड आने का। अब लक्षण क्या सब देखने मिलेगा? तो पैखाना का जो एनस का जो रास्ता है वो क्रैक क्रैक चारों तरफ से हो जाएगा, बहुत तेज दर्द होगी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, उसमें लहड़ होगी। एक बार क्रैक हो जाने के बाद वहाँ का म्यूकस क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है, जो यदि आप कब्जियत को मेंटेन नहीं करेंगे तो वो बार बार फटने का, क्रैक होने का चांसेस रहता है और ब्लीड हो जाता है। ये लंबे समय से कब्जियत दिखने को मिलता है पेशेंट को पेट में दर्द होती है। लंबे समय से यदि पाइल्स ये मेंटेन नहीं हुआ, धीरे धीरे फीसर में बदल जाती है। अब कहेंगे पेशेंट को इससे मैनेजमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ। पहली बात हम इसमें क्या मैनेजमेंट लें, क्या ऐसे उपचार करें जो हम ऑटोमेटिक ठीक कर सकते हैं घरेलू उपचार से। तो इसके लिए आपको क्या करना है? अच्छी फिजिकल वर्क करना है, फाइबरस डाइट ज़्यादा लेना है, स्पाइसी ऑयली कम खाना है, पानी अधिक मात्रा में लेना है ना। हैवी डाइट एक बार में नहीं लेना है, अपने कब्जियत को, कॉन्स्टिपेशन को मेंटेन करना है। ये कुछ करने से आप बहुत हद तक ठीक हो जाएंगे। यदि इसके बाद दिक्कत रह गई तो कुछ ऐसी होम्योपैथ में भी दवाई है जो आपको एनस के रास्ते में फीसर को, दरार को, क्रैक को बिल्कुल ठीक कर सकता है। चलिए इसी तरह की जानकारी देखने के लिए आप मेरे चैनल बने रहें। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह का नए जानकारी हमेशा आपको मिल सके। अब हम बात करेंगे ऐसी कौन सी होम्योपैथ की दवा है, ऐसी कौन सी बेस्ट दवाई है जो आपके एनल के रास्ते में जो फीसर हो गई है, दरार पड़ गई है, उसको हीलअप करेगा और जो बार बार क्रैक हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है आपके एनस के रास्ते से, उसको रोकेगा। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी दवाई है, आपको एसबीएल ने बनाई है, जिसका नाम है एफपी, मतलब फीसर एंड पाइल्स के लिए एक टैबलेट है जो कि 4 टैबलेट करके 3 बार लीजिएगा गुनगुना पानी के साथ। ये क्या करेगा? आपको जो क्रैक हो गई है उस घाव को हीलअप करेगा, जो बार बार हो रही है अटैक उसको बंद करेगा, ब्लीडिंग को रोकेगा और लहर दर्द और जो बार बार क्रैक होने के बाद जो सूजन हो जाती है उसको भी हीलअप करने में ये टैबलेट बहुत ही अच्छा मददगार है। इसको लेने के बाद बहुत हद तक आपको ठीक हो जाएंगे। यदि इसके बाद भी कुछ दिक्कत रह जाए तो एक और दवाई आप ले सकते हैं, बायो कॉम्बिनेशन, जिसका नाम है 17 नंबर। बायो कॉम्बिनेशन का 17 नंबर यदि अच्छे एडल्ट आदमी हैं तो 6 टैबलेट करके 3 बार गुनगुना पानी के साथ, और बच्चे हैं तो 3 टैबलेट 3 बार लीजिएगा गुनगुना पानी के साथ। किसी भी तरह की एनस में सूजन, एनस में दर्द, एनस में दरारें, एनस के रास्ते से ब्लड आ रहा है, बहुत तेज दर्द हो रही है, लहड़ हो रही है,
सबको ठीक करेगा। इसी तरह का नई जानकारी देखने के लिए आप मेरे से बने रहें। धन्यवाद।